हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट स्लेट का एग्ज़ाम हो गया। तो मुझे पेपर भी मिल चुका है आप लोगों का। ये है पेपर 1। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 का आंसर, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी देख लो। और इसमें ज़्यादातर आपको 99% आंसर करेक्ट है मिलेगा। सब कुछ करेक्ट ही है, फिर भी 99% ही बोल देते हैं क्योंकि ये अनऑफिशियल है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 10+2 स्ट्रक्चर क्या हो गया है अभी। तो अभी सबको पता है कि 5+3+3+4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है कि pupils और students differ greatly in their सक्सेसिबिलिटी टू एंगर ड्यू टू हेरिडिटी। तो एंगर सबके अलग अलग होता है, कभी किसी किसी का हेरिडिटी के वजह से, किसी किसी के हेल्थ स्टेटस के वजह से, एनवायरनमेंट के वजह से, एंड लोग उनको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं उनके अकॉर्डिंग एंगर सबका अलग अलग होता है। तो अब एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप स्टूडेंट के जो ये अटेंशन को किसी अदर चीज़ों में डाइवर्ट कर सको। ठीक है, तो इसका आंसर ये आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसका आंसर आई थिंक सब कुछ होना चाहिए, डी होना चाहिए इसका आंसर। और कभी सी और डी में हो सकता है इसका आंसर, ज़्यादा चांस है डी होने का। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट्स है ऑल आर ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड अ स्टूडेंट नॉट बी पनिश्ड सिवियरली। क्यों सिवियरली पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन दिया है ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है। तो देखो, फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी डेवलप होते हैं। तो ए के साथ हो गया टू, ए के साथ टू। देन अप्लाइड रिसर्च क्या है? अप्लाइड रिसर्च जो लोकल लेवल सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाते हैं बी के साथ 4। ठीक है, बी के साथ 4 ये। तो ए के साथ 2, बी के साथ 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये है आपके बेंगलुरु में। देन बाकी आप देख लेना, इंडियन एसोसिएशन फॉर द ये सब कुछ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये किसी लर्नर का क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टैटिस्टिकल मेजर, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए, सैम्पल के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो फिल्म है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तो इसमें मेन मतलब किसके ऊपर ये फिल्म बनाया गया। तो ये है रामानुजन के ऊपर। ठीक है, 1.2% ऑफ 5 लीटर। तो लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 लीटर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 5 लीटर हो गया 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उनका 1.2% निकाल लो, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको पता है, ए इज टू बी दिया है, ए इज टू 15, बी इज टू सी दिया है, सी इज टू डी दिया है। आपको निकालने के लिए दिया ए इज टू डी। तो आप सबको पता है किस तरीके से निकाला जाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा 4:15, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट ये पैराग्राफ है, आरसी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो ये देखना आप लोग। तो मैं डायरेक्टली भी आंसर बोलते जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 11 का आंसर होगा ए। देन आपका 12 का आंसर होगा सी। 12 का आंसर है सी। देन 13 का आंसर हो जाएगा डी। देन 14 का होगा बी। एंड 15 का, अच्छा 14 तक आपका है, पैराग्राफ से क्वेश्चन थे। देन 15 का आंसर कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे ऑल पुलिस स्टेशन, जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको एक ही नेटवर्क से कवर किया गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ही नेटवर्क से कनेक्ट किया गया जितने भी पुलिस स्टेशन है। तो फिर ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोलनेट। देन क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इट रेफर्स टू द प्रमाणा। ये कौन सा प्रमाणा है जो
नेगेटिव फैक्ट्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। नॉन परसेप्शन विच कंसिस्ट ऑफ, तो ये होगा आन उपलब्धि। आन उपलब्धि हम लोगों को पता है कि ये मतलब नेगेटिव फैक्ट के साथ डील करते हैं। जैसे कि कोई पर्सन अभी यहाँ पे नहीं है, मानो कि कोई आपके पास कोई स्कूल है, कुछ है, ठीक है, तो हमेशा वहाँ पे नॉइज़ होते रहते हैं। अगर किसी दिन नॉइज़ नहीं है तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद आज स्कूल बंद है ना, तो वो आन उपलब्धि हो गया। ओके, नेक्स्ट है 17 आपका। तो 17 के स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़ के देखना, 17 के स्टेटमेंट्स पढ़ के देखना, तो उनके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए फॉल्स एंड बी ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 22 तक ये DI का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन। इजी दिया है बहुत, तो आप देखना बॉयज़ गर्ल्स कौन से क्लास में कितने कितने हैं ये दिया है। फिर आपको पूछा है कि कितने स्टूडेंट पास किए हैं। बॉयज़ में से क्लास 5 का 80 स्टूडेंट ने पास किया, गर्ल्स में से 60 ने पास किया, इस तरीके से दिया है। और पूछा है कि कौन से क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। तो फिर हम लोगों ने देखा है क्लास 8 में 90 एंड 60 का डिफरेंस जो है 30 है, तो ये सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है। तो फिर आपका 18 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 19। तो 19 में आपको पूछा है कि कुछ अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो गर्ल्स है, गर्ल्स के कॉलम है उसमें से आप एक मिनट रुको, उसमें से आप एवरेज निकाल लो, ठीक है, उसमें से आप एवरेज निकाल लेना। तो गर्ल्स के एवरेज आपका आ जाएगा 65। एंड देन आपको पूछा है कि कौन से क्लास का रिज़ल्ट, बॉयज़ के रिज़ल्ट 65 से लेस है, तो ये क्लास 7 में होगा, ठीक है। तो 19 का आंसर हो गया आपका बी। देन 20 का उसी तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ए। देन 21 का आंसर होगा आपका डी, ठीक है, लास्ट वाला होगा। देन 22 का आंसर हो जाएगा बी। तो देखो 22 का आंसर बी ही है, ठीक है, सेकेंड वाला, ये वाला, इसका आंसर ये होगा आंसर। देन 23 का आंसर होगा ए, और 24 का सब कुछ होगा, ABCD सब कुछ होगा, दैट मीन्स आपका आंसर हो गया डी। बाकी ये जो दिया है बाद में हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इनका आंसर हुआ, ठीक है। और 25 का आंसर हो गया बी। तो ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, इनको मैच कर लेना, मैच कर लेना। लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमें पता है कि स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन होता है, जो कि स्किनर ने दिया था। तो फिर डी के साथ हो गया 1, डी के साथ 1 वाला एक ही ऑप्शन था, इसी से आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26 का ये है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टेंस में कौन सा दिया जाता है, मुक में मुक यूज़ करते हैं डिस्टेंस में कोर्स देने के लिए, है ना। तो फिर ये होगा आपका आंसर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। देन 27 में आपका है कि गवर्नमेंट जो सेंसस कंडक्ट करते हैं तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो वो सर्वे मेथड करते हैं, ठीक है। तो 27 का लास्ट होगा करेक्ट आंसर, सर्वे मेथड। देन 28 का ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें टू से ही आंसर आ जाते हैं। एट ऑल क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जब एक साथ होते हैं तो हम एट ऑल वाला वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो फिर एट ऑल का मीनिंग है एंड अदर्स। तो 2 के साथ 7 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 28 का आंसर हो गया ए। देन क्वेश्चन नंबर 29 को आप मैच करो। ये लेफ्ट साइड में जो दिया है ये कार्टूनिस्ट है, अच्छा रुको, ये कार्टूनिस्ट है, और ये कौन कौन से न्यूज़पेपर के साथ रिलेटेड है, तो ये हमें ढूंढना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, लास्ट वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 ये दो पर्सन के बीच जो हो रहा है कम्युनिकेशन, वो होगा डायडिक कम्युनिकेशन, ठीक है। और 31 का हो जाएगा अब देखो, जब ऐसा होता है कि सेम पर्सन लॉस होता है, सेम पर्सन प्रॉफिट, इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी है। मानो कि आर पर्सन लॉस एंड आर पर्सन प्रॉफिट सेम हुआ, तो फिर अल्टीमेटली लॉस होते हैं, एंड लॉस होता है कितना, R² by 100। यहाँ पे R का वैल्यू 20 है,
तो आपका हो जाएगा 20 स्क्वायर बाय 100, तो इतना लॉस होगा, मतलब 400 बाय 100, तो 4% लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये तो बहुत इजी है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो लास्ट होगा 10 स्क्वायर, तो मतलब 100। देन 33 का ऑप्शन हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन का प्रॉपर पैटर्न है करने का, मतलब मेथड है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 आपका करेक्ट नहीं हो सकता है, तो 3 को एलिमिनेट कर दो, 3 को एलिमिनेट कर दो, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड चैनल कौन सा है, तो वो है एकलव्य। और बाकी अनसॉलिसिटेड ये जो मैसेजेस होते हैं जो सबको आते हैं, तो वो क्या होता है, स्पैम होता है, ठीक है। देन विहारा विक्रमशिला वाज एस्टैब्लिश, किसने एस्टैब्लिश किया था, तो फिर ये है आपका एम्पेरियर धर्मपाला, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ SNTP, SNTP का फुल फॉर्म सबको पता है, ये क्या है, सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। देन ये क्या है कि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उससे उसका रिजल्ट क्या है, तो ये लास्ट वाला होगा, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मैनग्रोवर इज अ श्रब और स्मॉल ट्री दैट ग्रोज, कहाँ ग्रो करते हैं, तो ये होगा कोस्टल सेलाइन और ब्रेक्रिस्ट वाटर में होते हैं ये, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ए। देन 40 का देखते हैं। इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं टीचिंग मॉडल को, तो वो होगा आपका इंस्ट्रक्शनल मॉडल, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मॉडल। देन ये कौन सा रिसर्च है जो एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें पता है, वो एम्पिरिकल रिसर्च होता है, ठीक है। और देन कौन सा बैरियर नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो फिर वो है आपका लोकेशन। देन सिंपल इंटरेस्ट निकालो इनका, PRT/100 करके आप लोग निकाल लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹150। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 43 का, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन हो गया सी। 44 का हो गया 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 44 में। देन 45 में आपका हो जाता है, 2 स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें से जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जो सेकंड है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन डेसिबल क्या है, साउंड को मेज़र करने के लिए यूनिट है ये, और इसमें दिया है सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है, तो सबको पता है ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। तो 47 का डी। देन 48 का आंसर, ये बुक किसने लिखा है, तो फिर इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। और 49 का आंसर हो गया सी, एंड 50 का आंसर हो गया डी, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करेक्ट, सब कुछ करेक्ट ही है, तो ये अनऑफिशियल है, फिर भी सब कुछ करेक्ट आंसर है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको कितना कितना मिला है, और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्रैक NTA UGC नेट JRF इन एडुकेशन, तो ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तब मेरे क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन होता है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना, बहुत सारे फ्री क्लासेस नेट्स एंड सेट से रिलेटेड आपको मिलेगा। फॉलो करने के लिए कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, मेरा नाम डाल देना, ठीक है। जब आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा, आज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक फ्री टेस्ट होगा आप लोगों का, जो 5 PM पे होगा। तो आप लोग क्या करोगे, मेरे प्रोफाइल में जाके 5 PM पे वो क्लास ज्वाइन करना, वो बिल्कुल फ्री क्लास है, एंड उसमें लेकिन प्राइज़ भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन में आओगे, तो उनको अमेजन के तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, वो सब कुछ अनअकैडमी के साइड से होगा। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, तो फिर ज़रूर से ज्वाइन करना, ठीक है। और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं फिर 5 PM पे हम लोग, ओके, थैंक यू एवरीवन।